समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। फौज पर हमले करने और धमकियां देने वाले इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। बातचीत सिर्फ सियासी जमातों को आपस में जेब देती है, इदारों से नहीं। डायरेक्टर जनरल ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सियासी इंतशारी टोले के लिए सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगने को वाहिद रास्ता करार दे दिया। कहा 9 मई को सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर हमलों के लिए अहदाफ दिए। फौज और एजेंसियों के खिलाफ जहनसाजी की गई। जिम्मेदारों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। सज़ा न दी तो मुल्क में किसी की जान माल महफूज नहीं होगी। वाज़ेह किया 9 मई के वाक़यात पर फौज ने अपना एहतसाब का अमल मुकम्मल कर दिया। नौ मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार हैं, लेकिन फिर पूरी तह तक जाएंगे। कमीशन न सिर्फ 2014 के धरने बल्कि PTV और पार्लियामेंट पर हमले समेत IMF को कर्जे न देने के ख़त की भी तहकीकात करे। ये भी पता चलाया जाए कैसे KPK के वसाइल पर धावा बोला गया। मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%, तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिए को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरफ। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है, तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। इलेक्शन में पाक फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल की फराहमी था। मेजर जनरल अहमद शरीफ का इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत मुतल्लिक़ आईनी इदारों के सामने पेश करने का मशवरा। कहा 8 फरवरी इंतखाबात में सिर्फ 31% वोट एक मखसूस जमात को पड़े, 69% से ज़ायद वोट उनके खिलाफ पड़ा। उन्हें वोट देने वाले भी फौज के खिलाफ नहीं, अवाम आज भी फौज के इदारे पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं। DG ISPR ने पैगाम दिया, फौज को सियासी मामलात में उलझाने का फ़ायदा किसी को नहीं होगा। जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा गैर जमहूरी रवैयों से है। अदलिया में मुबैना मदाखलत से मुतल्लिक़ सवाल पर तबसरा करने से गुरेज। कहा सिर्फ इतना कहेंगे बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान को पैसे न देने के लिए लॉबिंग की गई। क्या मखसूस जमात ने IMF को ख़त नहीं लिखा, मुजाहरे नहीं किए? ये जमात चाहती है कि मुल्क मुआशी तौर पर नीचे जाए। DG शोबा ताल्लुकात आम्मा पाक फ़ौज की न्यूज़ ब्रीफिंग। ब्रदर मुल्क सऊदी अरब पर रजीम चेंज के इल्ज़ाम को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। एक हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। इस पर क्या पेशरफ्त हुई? सहाफ़ी का DG ISPR से सवाल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वज़ारत दिफा की हिदायत पर 2 स्टार जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं। हक़ाइक़ की रोशनी में सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ का जवाब। कोर कमांडर मंगला जनरल रिटायर्ड एमन सफदर ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली। क्या मखसूस सियासी जमात से ताल्लुक़ पर उन्हें बरतरफ किया गया? सहाफ़ी का सवाल। DG ISPR का जनरल रिटायर्ड एमन सफदर पर इल्ज़ामात और बरतरफी पर तबसरा करने से गुरेज। मेजर जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक फ़ौज में खुद एहतसाबी का सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। ज़्यादा सीनियर रैंक के लिए एहतसाब का अमल ज़्यादा सख्त होता है। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मुलव्वस अफराद के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। DG ISPR का 2 टोक पैगाम। कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। वाज़ेह किया पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए हैं, ना ही देंगे। सानिहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की कारकुनों से छतों पर मोबाइल लाइट जलाने की अपील।
जो जज मदाखलत देखकर कुछ न करे उसे जज नहीं होना चाहिए, घर बैठ जाए। मदाखलत से बड़ा जुर्म कत्ल है, मगर मना होने के बावजूद वो आज भी जारी है। बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। बराह रास्त समाज सोशल मीडिया पर कब्जा करने वालों को जवाब है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की अदलिया में मुबैना मदाखलत केस असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा अभी तक न मिलने का शिकवा। हुक्मनामा मिलने पर कल तक हुकूमती जवाब दाखिल कराने की मोहलत मांग ली। क्या हुक्मनामे पर दस्तखत हो गए? अगर नहीं तो क्यों नहीं हुए? चीफ जस्टिस का अदालती अमले से इस्तफसार। असखुद नोटिस केस पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल की रिमार्क्स। मदाखलत फैज़ाबाद धरना केस से रुकी, ना ही किसी और चीज़ से। अगर मदाखलत हो रही है तो मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। अटॉर्नी जनरल खुद मान चुके हैं 2018 में क्या कुछ हो रहा था। 2018 और 19 में हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस के लिए बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत थी। आवाम को हकीकत बनाने से खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमें मिली भगत का एतराफ़ करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अगर मिली भगत है तो फिर बेंच में बैठने का कोई जवाज़ नहीं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। जिन पर इल्ज़ाम लगा उनके खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान बार का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी का अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। अदालत आलिया के 2 जजेस के खतूत पर जल्द बेंच तश्कील किए जाने का इम्कान। वज़ारत कानून ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दलाइल के लिए 23 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आसिफ अली जरदारी को सदर का ओहदा रखने पर हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा सियासी अखाड़ा बन गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को केपी और गवर्नर फैसल करीम कुंडली का वज़ीर आला हाउस में दाखिला बंद करने का ऐलान। किसी को रोकने का कोई हक नहीं। छोटे आदमी को बड़ा ओहदा मिल जाए तो वो ऐसी ही हरकतें करता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडली का जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नैब में कोई केस या इंक्वायरी नहीं। FIA में सिर्फ एक इंक्वायरी है। इस्लामाबाद में 4 मुकदमात ज़ेर समात हैं। नैब, FIA और पुलिस ने रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने दीगर सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात वज़ारत दाखिला से तलब कर ली। सऊदी वफ़द इंतहाई मुतमईन और खुशी के साथ पाकिस्तान से वापस गया। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। अगले माली साल में 1 खरब 30 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने पर जोर। रकम मईशत के हजम के 1% मसाफी है। तनख्वाहदार तबके और कारोबारी अफराद पर टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। अमरीका पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए कोशां है। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का तकरीब से खिताब। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। मुआशी अहदाफ दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ नहीं लाद सकते। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू। निजी शोबे के ताउन से मुल्की मईशत को बेहतर बनाने का ज़िम्मा। इखराजात की मद में बड़ा बोझ पेंशन है। पेंशन रिफॉर्म्स पर बात हो रही है। आलमी इदारे और जरीदे मईशत के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ़ कर रहे हैं। मुल्की मईशत ठीक हो गई तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गंदम खरीदारी का हदफ 14 से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दिए जाने की तवक्को। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता हुआ। मार्केट में 1700 से 1800 रुपये में दस्तयाब है। आटे और रोटी की कीमत में कमी से आम आदमी का भला हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब बिलावल यासीन की गुफ्तगू। विहाड़ी में किसानों का बारदाने की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्ज़ाम। पास्को के गोदाम के बाहर एहतजाज। लाहौर और इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान। बिजली कंपनियों की 3 माह के फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ और 30 लाख रुपए इजाफी वसूली की दरखास्त। 17 मई को समाअत होगी। वज़ीर दाखिला का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज़ करने का हुक्म। शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाए। डिस्कोर्स की नाअहली और गफलत की सज़ा शहरियों को देना कबूल नहीं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। 14 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। सेहूनी रियासत की ढिटाई बरकरार। मिस्र और कतर की सालिसी में हमास की जंगबंदी के मुआहदे की शराइत को मुस्तरद कर दिया। इसराइल का मुज़ाकरात के लिए वफ़द दोबारा काहिरा भेजने का ऐलान। भारत में आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग। 11 रियासतों की 93 सीटों पर पोलिंग। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट कास्ट किया। 2 मरहलों में 193 हल्कों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। गिनती 4 जून को होगी। जाम शोरो यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। फायरिंग से यूनिवर्सिटी में खौफ-ए-रास तदरीसी अमल रोक दिया गया। कारकुनों ने एक दूसरे पर मुक्के लाते बरसाएं और पथराव किया। 4 तालिब इल्म जख्मी, 3 को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में नकल माफिया को लगाम ना दी जा सकी। कराची में मैट्रिक का पहला ही पर्चा आउट। कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया। नवाब शाह में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा कबल अज़ वक्त आउट हो गया। पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल। हैदराबाद में 9वीं जमात के इंग्लिश के पेपर में नकल उरूज पर पाबंदी के बावजूद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। महकमा मौसमियात की जुमे तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 8 से 10 मई के दौरान पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मामूल से 2 से 5 डिग्री तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। जुमे के बाद से मुल्क भर में एक बार फिर बारिशों का अलर्ट जारी। रवा हफ्ते वीकेंड पर गर्दालूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। कौमी क्रिकेट टीम दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए दुबई से डबलिन रवाना। वीज़ा न आने के बायस मोहम्मद आमिर टीम के हमराह नहीं जा सके। वीज़ा मिलने पर दस्तयाब फ्लाइट से आयरलैंड रवाना होंगे। शादाब खान और हसन अली इंग्लैंड से आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे।